सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। आई होप आज भी आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। बहुत अच्छे से 100+ पॉइंट्स बुक किए। अगर आप बहुत अच्छे से कॉल को एग्जीक्यूट कर सके होंगे, स्ट्रेटजीज मालूम होंगी और हमारे कॉल्स पे ध्यान दिए होंगे, तो नहीं दिए होंगे तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको प्रॉफिटेबल जर्नी एंजॉय कर सके। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग को कल एक्सपायरी है। कल मार्केट क्या करने वाला है। 8 मार्च है कल। कल बहुत अच्छा डाटा जो है डेवलप होके गया, कॉम्पैक्ट लेवल पे होके गया है। तो जो डाटा है उसके हिसाब से मार्केट में एक बुलिश पोजीशन बननी चाहिए, लेकिन जो कॉल राइटर्स है वो बहुत अच्छी अपनी पोजीशन बना के गए हैं। तो हम लोग नज़र डालेंगे कहाँ पे क्या पोजीशन बनी हुई है। तो देखिए 17,750 के पास नज़दीक पास मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ का लेवल का अगर डाटा देखते हैं तो 56 लैक्स हमारे पास कॉल राइटर्स है और 52 लैक्स हमारे पास पुट राइटर्स है, जो कि एज इट इज़ जो लेवल है हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट ही डाटा जनरेट हुआ है। लेकिन 17,800 की लेवल्स अगर मार्क करें तो 120 लैक्स का डाटा है हमारे पास कॉल राइटर्स का और 32 लैक्स का डाटा है सिर्फ हमारे पास पुट राइटर्स का। मतलब 1:4 के फॉर्म में यहाँ पे हमको कॉल राइटर्स डाटा देकर जा रहे हैं, जो कि एक बियरिश साइन देखने मिल सकता है। कल मार्केट शायद गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ ये याद रखना। ठीक है, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे पास लेवल्स कौन सी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो 17,600 का जो है हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि 118 लाख के साथ डाटा है और 34 लाख के साथ कॉल राइटर्स का डाटा है। इसके अपोजिट में देखें तो 118 लैक्स का डाटा। तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रही है जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। नीचे की तरफ अगर बात करें उसके ऊपर तो 17,700 का जो लेवल है यहाँ पे हमको 1:2 के फॉर्म में डाटा दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक ठाक एक सपोर्ट का रोल निभा सकता है। नहीं करता है तो फिर 17,600 के पास से रिवर्सल आने के चांसेस रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर बात करें मेजर रेजिस्टेंस की, क्योंकि 17,000 अगर 800 टूटता है तो मेजर रेजिस्टेंस है हमारा 17,900, जहाँ से मार्केट फिर से एक फॉल कंडीशन में आ सकता है नेक्स्ट वीक में, जहाँ से मूवमेंट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो हमको लेवल्स पे कौन से ध्यान रखना है, 17,900, 17,600, 300 पॉइंट्स का जो है रनअप में हमें पॉइंट मार्क करने चाहिए। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी एज इट इज़ उसी तरीके से डाटा दिखाई दे रहा है। बियरिश मूवमेंट का डाटा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका था, कन्फर्मेशन थी, लेकिन मार्केट की कैंडल लूजिंग तो जी वो हैमर के फॉर्म में हुई है। तो 41,600 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की। तो 26 लाख का डाटा देखो यहीं पे हमको बहुत अच्छा बियरिश फॉर्म दिखाई दे रहा है। कॉल राइटर्स ने बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनाए रखी है। अब और उसके अपोजिट ही देखा जाए तो अपोजिट मतलब 14.7 लाख का डाटा जो है हमको पुट राइटर्स दे रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, क्योंकि 41,500 की लेवल एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट ऊपर निकला है, मार्केट का ओपन होता है तो रिटेस्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर तोड़ता ही है तो फिर आपको ये 41,500 की लेवल जो है वो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मार्केट में जो है कॉल राइटर्स की पोजीशन अच्छी खासी कटी है, इसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे। लेवल मार्केट के जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से निकल के आ रहे हैं, हमें कहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। तो 41,300 की लेवल देख लीजिए, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है अपमूव डायरेक्शन में। और जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 41,800 की लेवल है, पहला ही रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 42,000 का, जहाँ से हमको कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद रिवर्सल हो सकेगा मार्केट में। तो ये दो लेवल जो है मार्केट के वैल्यूएबल है, थोड़े से ड्रॉ कर लेना। यहाँ के जो भी हमारे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे वो आप लोगों को बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेंड दिखाते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पे कंफर्मेशन होंगी आप वहाँ से ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, देखते हैं अब चार्ट की तरफ क्या हमारे लेवल्स मार्क करनी चाहिए। एज इट इज़ ही लेवल्स है, कोई मतलब चेंजेस नहीं है, लेकिन काम कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस निफ्टी की अगर बात करें तो देखो 17,751 के पास मार्केट हुआ है क्लोज। नीचे की अगर बात करें हम लोग, जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो थोड़ा सा बियरिश है। 17,736 का हमारा सपोर्ट है, इस लेवल पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 17,731 को अगर ब्रीच करता है तो आपको फिर से एक रैली देखने मिलेंगी नीचे की तरफ, जो कि 17,652 की रैली होंगी। यहाँ से देखो आप लोग कितना अच्छा कंफर्मेशन मिला था, यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी आपको कवर करने दिए थे, अगर आप लोगों को पता है कैसे हम लोगों को काम करना है तो। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर बात करें सपोर्ट अगर टूटता है 17,652 का, तो नीचे की तरफ फिर 17,610 तक मार्केट आने के चांस रहेंगे, फिर यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा।
ऊपर की तरफ अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो 17,777 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है तो आप यह ध्यान रखना 17,790 को ब्रीच करे तभी जाके आप एक बुलिश पोजीशन बनाना, बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, जो कि टारगेट रहेगा 17,889। मतलब यहाँ से आपको पूरे पूरे 100 पॉइंट्स देखने मिलेंगे मार्केट ट्रेड रैली के साथ, ठीक है। नीचे अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो मैंने आपको कॉल दिया था, मैं निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो सेकंड कॉल था, जहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं हुआ लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका था, तो उसकी वजह से हमें ये जो पॉइंट्स थे, ये जो 200-300 पॉइंट्स थे वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन फिर भी मार्केट में 100+ पॉइंट्स हमने बुक किए बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस थी हमारी जो कि हमें फॉलो करनी है, उसी की वजह से हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट में पॉइंट्स भी मिलते हैं लेकिन हमारे प्रोसेस के हिसाब से ही काम करना ज़रूरी होता है, ताकि आपको जब नुकसान लगे तो नुकसान कम हो और प्रॉफिट लगे तो प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रीच करके मार्केट ऊपर चला गया है, 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, और लेकिन हैमर बनाते हुआ गया है मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट में एक छोटी सी गैप डाउन देखने मिल सकती है, फिर मार्केट एक रिकवरी में ऊपर जाने के चांसेस रखेगा। तो हमें लेवल्स का मार्क करनी चाहिए। सपोर्ट हमारा 41,100 जो है 196 का है, जो मेजर सपोर्ट है। एक छोटा सपोर्ट और ड्रॉ कर लीजिए आप, जो कि ये लेवल्स पे सपोर्ट आने वाला है आपको 41,376 का जो है सपोर्ट है। कल मार्केट अगर ओपन होता है 71,376 के नज़दीक पास अगर ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से एक रिवर्सल रैली मिल सकती है। आपका कंफर्मेशन होता है तभी आप यहाँ से एक रिवर्सल रैली के लिए बैठ सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी प्रॉफिट जो है बुकिंग कर सकते हो। और उसका टारगेट होने वाला है 41,663 का टारगेट है। दिन दिन जो है मार्केट अगर इसको भी ब्रीच करता है 41,663 को, तो फिर आपको 41,976 तक मार्केट जाने के चांसेस रहेंगे, जो कि एक हाई होगा मार्केट में लगता हुआ दिखाई देगा आपको। नहीं अगर होता है ऐसा तो फिर आपको नीचे की तरफ कहाँ पॉइंट बुक करने हैं, तो 41,376 को ब्रीच करने देना। ब्रीच करता है तो आपको फिर 41,196 तक आपको मार्केट दिखाई देगा। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। कल एक्सपायरी तो बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे, और मार्केट में डाटा भी उसी तरीके से डेवलप हुआ है। अगर कल मार्केट 12 PM से 1 PM तक अगर आपको कंसोलिडेशन में दिखता है, तो आप दोनों साइड बाइंग कर सकते हो, जिसमें से वन साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिखाने के चांसेस रहेंगे, जो कि स्ट्रेटजी के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रीविट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कैसे ड्रॉ करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।